यीशु के नाम में जब आप बीमारी को जाने की आज्ञा देते हैं, उसमें सामर्थ है, इसलिए लोग चंगे होते हैं, क्योंकि यीशु के नाम में सामर्थ है। आपके मुंह से जीवन की आत्मा निकलती है जब आप यीशु का नाम कहते हैं। जब आप कहते हैं यीशु के नाम में, बीमारी में तुझे निकालता हूं, उस बीमारी में जो सामर्थ जीवन है, वो परमेश्वर के वचन की जो सामर्थ उसके जीवन है, उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। प्रभु का वचन जीवन और सामर्थ से भरा है। Over sin, he is conquered, hallelujah. He is conquered over death, victorious, hallelujah. Victorious over sickness, he's triumphed, hallelujah. He's triumphed. Jesus reigns over all. Over sin, he is conquered, hallelujah. He is conquered over death. Victorious, hallelujah, victorious over sickness, he's triumphed, hallelujah, he is triumphed. Jesus reigns over all. For this purpose, Christ was revealed to destroy all the works of the hallelujah, victorious over sickness, he's triumphed, hallelujah, he's triumphed. Jesus reigns over all. Over sin, he is conquered, hallelujah, he's conquered over death, victorious, hallelujah, victorious over sickness, he's triumphed, hallelujah, he's triumphed. Hallelujah, victorious over sickness, he's triumphed, hallelujah, he's triumphed. Jesus reigns over all. सैम पी चलुदरे के द्वारा आयोजित फुल गॉस्पेल बाइबल कॉलेज के एडमिशन्स अभी आपके लिए उपलब्ध हैं। कक्षाएं 12 जनवरी 2015 से शुरू होंगे। अधिक जानकारी के लिए फुल गॉस्पेल बाइबल कॉलेज, पोस्ट बॉक्स नंबर 494, चेन्नई 7, स्क्रीन पर दिखाए जा रहे फोन नंबर और ईमेल के द्वारा आप हमें संपर्क कर सकते हैं। बाइबल जो कहती वो तो सच में बड़ा है। जो भी मेरे महसूसीकरण से, मेरे लिए बाइबल जो कहती है वो 1000 गुना बड़ा है, और मैं विश्वास करता हूं कि 1000 गुना ज्यादा शरीर जो कहता है उससे, डॉक्टर जो कहते हैं उससे, और बाकी सब लोग कहते हैं उससे मैं विश्वास करता हूं। इसलिए मैं बीमार हूं ये कहने के बजाय मैं कहूंगा मैं चंगा हूं। यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके। यदि मैं चंगा हो चुका तो मैं चंगा हूं। देखिए, यही तो फर्क है शारीरिक मनसा और आत्मिक मनसा के बीच में। ये तो एयर माइंडेड और ग्राउंड माइंडेड जैसे है। कुछ लोग अभी भी ग्राउंड पर हैं, वो कभी टेक ऑफ नहीं लेंगे। वो ग्राउंड पर चिपके हैं। देखिए, आत्मिक रूप में वो तो आत्मिक रूप में वो स्वर्ग तक रेंगते जाते हैं, बस एक इंच करते। वो कहते हैं ओ प्रभु, जीवन बहुत मुश्किल है, आ जा। सोचते हैं कि रैप्चर उन्हें उठाएगा। मेरे साथ निकाले रोमी अध्याय 8 वचन 1।
अतः अब जो मसीह यीशु में उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में, अब इसे सुनिए, दो व्यवस्था के बारे में कहता है। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। यानी तुरंत आप जानते हैं कि दो व्यवस्था है, एक तो पाप और मृत्यु की व्यवस्था और दूसरी है जीवन की व्यवस्था मसीह यीशु में। यीशु मसीह में जीवन की व्यवस्था ने आपको आजाद किया है। आपको आजाद किया है। क्या आप ये जानते हैं? आपको पाप और मृत्यु की व्यवस्था से आजाद किया है। पाप और मृत्यु की व्यवस्था कब काम करने लगी? ये तब से काम करने लगी जब शैतान संसार में आया, और जैसे आदम ने शैतान को समर्पण किया, पाप और मृत्यु की व्यवस्था इस संसार में काम करने लगी। पाप आया, मृत्यु आई। मृत्यु तो सारी बुराई का जोड़ है। ये ऐसा नहीं कि मनुष्य बस गिरकर मर जाए शारीरिक रूप में, लेकिन मृत्यु में वो सब कुछ जुड़ा है जो कुछ बुरा है। जब परमेश्वर ने सब बनाया, उसने कहा कि सब कुछ बनाया वो अच्छा है। और मृत्यु एक शब्द है जो सब कुछ बताती है, जो संसार में है पाप के कारण ही, और संसार में शैतान के काम के कारण। पहले मनुष्य ने शैतान को इस संसार में आने देने के परिणाम में तो व्यवस्था काम करने लगी। प्रभु पाप और मृत्यु की व्यवस्था का बनाने वाला नहीं। प्रभु पाप और मृत्यु की व्यवस्था का बनाने वाला नहीं है। प्रभु तो बनाने वाला है जीवन की आत्मा का। हाँ, उसने पाप और मृत्यु कहां बनाई? उसने पाप और मृत्यु नहीं बनाई। वो मृत्यु नहीं चाहता था, वो पाप नहीं चाहता था। पाप और मृत्यु की व्यवस्था प्रभु से नहीं आई है। ये शुरू होती है, आरंभ होती है, इसका बनाने वाला है वो है जिसने इस संसार में, इस दुनिया में पाप और मृत्यु की व्यवस्था लाई, उसे अस्तित्व में लाया, वो शैतान है दोस्तों। लेकिन जब प्रभु ने कहा और सब कुछ अस्तित्व में आया, ये तो जीवन की आत्मा की व्यवस्था थी। ये बस यही है, जो भी उसने कहा वो अस्तित्व में आया, सबने जीवन पाया जैसे प्रभु ने कहा, और वो हो गया। जरा कल्पना करें, यानी मसीह यीशु में जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे आजाद किया पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से। यानी जब से आदम ने पाप किया, पृथ्वी पाप और मृत्यु की व्यवस्था में है। जब यीशु आया तो उसने छुटकारे के द्वारा क्या किया? इसलिए यह कहता है कि मसीह यीशु में जीवन की आत्मा की व्यवस्था। देखिए, मसीह के बिना यह नहीं हो सकता है। जब पाप और मृत्यु की व्यवस्था आई, परमेश्वर ने यीशु को इस संसार में भेजा और वो क्रूस पर हमारे लिए मरा कि हमें छुड़ाएं। और वो हमें कैसे छुड़ाता है? देखिए, संसार तो अभी पाप का संसार है। संसार तो अभी वो जगह है जहां शैतान काम करता है। शैतान से अब तक पीछा नहीं छुड़ाया है। बाइबल कहती है कि यीशु शैतान के कामों को नाश करने आया। बाद में खुद शैतान नाश किया जाएगा। अब शैतान के काम नाश किए जा रहे हैं, तो शैतान अभी भी यहां है, काम कर रहा है। पाप अभी भी है, आसपास है। यदि आप कहें कि कोई पाप नहीं, तो आप खुद को मूर्ख बना रहे हैं। देखिए, ये यहां है, संसार में है, तो हम पाप और मृत्यु के संसार में जीते हैं। पाप और मृत्यु की व्यवस्था भी काम कर रही है, हम उसे छूटे नहीं हैं। लेकिन प्रभु ने छुटकारे के द्वारा क्या किया? जबकि आप पाप और मृत्यु की व्यवस्था में जीते हैं, या आप जैसे पाप और मृत्यु की व्यवस्था के संसार में जीते, जो पाप और मृत्यु की व्यवस्था के अधिकार में है, जब आप यीशु पर विश्वास करते और मसीह के द्वारा उद्धार पाते हैं, जब आप उस पर विश्वास करते, उद्धार पाते, आप पाप और मृत्यु की व्यवस्था से आजाद किए गए। इसका अर्थ है कि अब आप में योग्यता है कि जी सके उस खींचने वाली सामर्थ से परे जो पाप और मृत्यु में है। पाप और मृत्यु की व्यवस्था तो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के जैसे है जो आपको नीचे खींचती, लेकिन प्रभु ने आपको सामर्थ दी है कि खुद को ऊंचा उठाएं और उसके ऊपर उड़े, उसके ऊपर और उसके ऊपर जिए। प्रभु ने आपको योग्यता दी है। अब यह टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। यीशु आया, अब आपको योग्यता दी गई है। प्रभु कहता है, ठीक है, पाप और मृत्यु की व्यवस्था भी काम कर रही है, मैं उससे अंत में निपटूंगा। मैं संसार को शुद्ध करके शैतान से पीछा छुड़ाऊंगा कि ये पाप और मृत्यु की व्यवस्था यहां पर नहीं रहेगी। लेकिन इस बीच मैं नहीं चाहता कि तुम धूल में बने रहो। मैं नहीं चाहता कि पाप और मृत्यु की व्यवस्था में तुम असफलता में जियो। मैं नहीं चाहता कि तुम पाप और मृत्यु के इस अधिकार में चलो, तुम नीचे जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम उसकी सामर्थ के खिंचाव में रहो और उसके अधिकार में रहो। मैं चाहता हूं तुम अलग व्यवस्था में रहो जो तुम्हें उठाती है।
उसके ऊपर। जैसे प्लेन उठता है गुरुत्वाकर्षण के बावजूद भी, गुरुत्वाकर्षण के ऊपर यीशु मसीह में जीवन की आत्मा की व्यवस्था आपकी मदद करती कि ऊपर जाएं, पाप और मृत्यु की व्यवस्था के ऊपर। लेकिन बात यह है, अब मैंने आपको पहले बताया है, लेकिन मैं फिर बताना चाहता हूं कि यह कैसे काम करता है। यह कैसे होता है? यह ऐसे ही नहीं होता है। देखिए, इसलिए शारीरिक मनसा और आत्मिक मनसा के बीच में कुछ होता है, क्योंकि वो कहता है वचन एक। अतः अब जो मसीह यीशु में, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। कौन होगा जो इसका अनुभव करेगा और वास्तविकता बनाएगा कि पाप और मृत्यु की व्यवस्था से आजाद हो? कौन सच में वास्तव में इस जीवन का अनुभव करेगा कि पाप और मृत्यु की व्यवस्था से आजाद हो? कौन? वो जो शरीर के अनुसार नहीं चलता है लेकिन आत्मा के अनुसार चलता है। ये इस तरह है, आप प्लेन में चढ़ते हैं और वहां बैठते हैं। अब कुछ लोग इन दिनों में प्लेन देखने जाते हैं। वो वहां जाते हैं उसे देखने के लिए, सीट्स देखते हैं, इंजन देखते हैं, ऊपर से प्लेन कैसे उड़ता है देखते हैं, प्लेन कैसे उड़ता है वो भी देखते हैं, और वो जमीन पर बैठे होते हैं। देखिए, वो इंजन देखते हैं, साधन देखते हैं, सब देखते हैं, लेकिन वो उड़ते नहीं हैं। क्योंकि आप जितना चाहे बैठ सकते हैं, आप वहां पर रह सकते हैं, लेकिन तब तक नहीं उड़ेंगे जब तक इंजन शुरू न करे और टेक ऑफ करने के लिए क्या करना चाहिए ये न जान ले। जब तक ये न करे आप ऊपर नहीं जाएंगे। आप वहां बैठ सकते हैं, गले लगा सकते हैं, कह सकते हैं ये मेरा है, और चूम सकते हैं और जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन आप टेक ऑफ न करें तो आप कहीं नहीं जाएंगे, केवल उसमें ही बैठे रहेंगे। वो आपको कहीं नहीं लेकर जाएगा, क्योंकि आप पायलट की सीट पर बैठे हैं और लीवर पकड़े हैं। नहीं, यह आपको कहीं नहीं लेकर जाएगा जब तक कि आप इंजन शुरू न कर दें और जान ले कि रनवे पर कैसे जाएं और टेक ऑफ लेकर आकाश में फ्लाई न करें। ठीक है, हम इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जो लोग शरीर के अनुसार नहीं चलते हैं, कौन पाप और मृत्यु की व्यवस्था से आजाद हो जाएगा? केवल वही जो शारीरिक मनसा से नहीं चलता है, शारीरिक बातों पर नहीं सोचते, जो शारीरिक रूप में पाते हैं। जो लोग 5 ज्ञानेंद्रियों से नहीं जीते हैं। जब भी आप शारीरिक मनसा पढ़ते हैं तो वहां पर 5 ज्ञानेंद्रिय लिखें। जब भी आप आत्मिक मनसा पढ़ते हैं तो वहां प्रभु वचन लिख लीजिए, तो सिद्ध तरीके से समझेंगे। यानी आप कैसे जिएंगे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से आजाद। कैसे जीवन की आत्मा मसीह में आपको पाप और मृत्यु की व्यवस्था के ऊपर उठाएगी। जब आप अपने 5 ज्ञानेंद्रियों पर आधारित रहना बंद करते हैं, जब आप 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा काम करना बंद कर देते हैं, अपने 5 ज्ञानेंद्रियों के अधिकार में नहीं रहते, 5 ज्ञानेंद्रियों के नहीं मानते और जो प्रभु वचन कहता है उस पर विश्वास करते हैं, तब वो उठने की सामर्थ्य देता है। नहीं तो आपको आशा नहीं है मेरे दोस्तों। यदि आप विश्वास करते हैं कि आप बीमार हैं हर समय, अब मुद्दे पर आए हैं। आप क्यों मानते हैं कि आप बीमार हैं? 5 ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं आप डॉक्टर की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। मैं कहता हूं मैं डॉक्टर की रिपोर्ट पढ़ने नहीं आया हूं, मैं आपको स्वर्ग की रिपोर्ट देने के लिए आया हूं। नहीं पास्टर, मैं चाहता हूं कि आप पढ़ ले कि डॉक्टर ने मेरे सिर के पास में क्या लटकाया हुआ है। मैं उसे लेकर उसे ऐसे कर देता हूं। कहता अपनी बाइबल निकाले और अभी मैं कुछ पढ़ना चाहता हूं। उसे रहने दे। चलिए पढ़ते हैं कि प्रभु क्या कहता है। आप क्यों परवाह करते हैं कि डॉक्टर ने क्या कहा है? उन्होंने स्वाभाविक रूप में बताया। उन्होंने बताया उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो उनके पास में है। लेकिन हम आत्मिक चीजों के बारे में कहते हैं दोस्तों। अब याद रखें, हम शारीरिक मनसा के नहीं, आत्मिक मनसा के हैं। हम उसके परे जाते हैं जो बाकी सब लोग कहते हैं, जो हम देखते, सुनते, टेस्ट करते, रिपोर्ट जो कहती है उससे परे जाते हैं। प्रभु जो कहता है उसमें। हेलो, सब लोग गंभीरता से मुझे देख रहे हैं। अब प्लेन टेक ऑफ के लिए तैयार है। अपनी सीट बेल्ट्स पहन लें, तैयार हो जाएं। हम ऊंचाई पर जाएंगे। देखिए, शारीरिक मनसा का होना आपके 5 ज्ञानेंद्रियों पर आधारित होता है, और यह इसलिए कि हम अपने 5 ज्ञानेंद्रियों पर आधारित होते हैं तो हम जोर देते हैं
बात करते हैं अपनी बीमारी, अपनी कमजोरी, अपनी गरीबी, अपनी घटी और हमारी कमी और कमजोरी और हर अयोग्यता पर, और हम कैसे कुछ नहीं है और ये सब, क्योंकि ये तस्वीर देखते हैं स्वाभाविक रूप में। हम आशाहीनता देखते, समस्या देखते, मुश्किल देखते, हम ये सब स्वाभाविक में देखते हैं और हम इन चीजों के बारे में बातें करते। ये दर्शाता है कि ये कितना व्यक्ति शारीरिक मनसा का है। उसे पता नहीं कि बाइबल क्या कहती है। वो केवल वही कहता है जो वो कहना चाहता है, केवल वही कहता है जो बाकी सब कहते हैं, वो केवल वही कहता है जो रिपोर्ट कहती है, सबूत कहते हैं ये और वो कहते। उसने ध्यान देना भी शुरू नहीं किया कि वचन क्या कहता है। ये शारीरिक मनसा का विश्वासी है। हेलो, कई बार देखिए, जब मैं छोटा था, जब मैं बढ़ रहा था, मुझे याद है किसी ने भी मुझे शारीरिक मनसा और आत्मिक मनसा की बात नहीं बताई थी। जानते हैं, मैंने सोचा कि सही तरह से बाल काटूं और सही कपड़े पहनूं तो मैं अच्छा विश्वासी हूं, आत्मिक व्यक्ति हूं। वो कहते आत्मिक हो जाओ, तुम ऐसे शर्ट क्यों पहनते हो? तो मैं शर्ट बदल देता। वो कहते आत्मिक हो जाओ, अपने बाल काटो। ठीक है, मैं अपने बाल काट देता। मूंछें ट्रिम करो, मैंने वैसे ही किया। लंबे बाल छोटे हो गए और ट्रिमिंग हो गई और कपड़े भी बदल गए, और ये सब कुछ होने के बाद मैंने पाया कि मैं दूसरों जितना ही शारीरिक हूं। मैं बाइबल पर विश्वास नहीं करता था। मैंने बाइबल पढ़ी, विश्वास कीजिए मैंने बाइबल पढ़ी। हमारे घर में हमने बाइबल पढ़ी है। उन्होंने निश्चित किया इन सारी बातों में ये सबसे अच्छा था। उन्होंने निश्चित किया कि मैं इसे पढ़ूं। वो जिम्मेदार नहीं थे कि मैं इसे ले लूं। वो मेरी जिम्मेदारी थी। उन्होंने निश्चित किया कि मैं इसे पढ़ूं। घर में नियम था, यदि पढ़ेंगे नहीं तो इडली नहीं मिलेगी। ये हमारे घर में गंभीर बात थी। जानते हैं, बाइबल नहीं पढ़े तो खाना नहीं मिलेगा। तो मैंने इसे पढ़ा, क्योंकि यही जीवन का तरीका है। मैंने इसे पढ़ा। मैं प्रभु का हर पल धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे इसे पढ़ने लगाया, क्योंकि इसी तरह से मैं इसे प्रेम करने लगा। आमीन। मैं इसके बारे में बहुत कम समझता था, लेकिन उन्होंने मुझे पढ़ने लगाया, मुझे चर्च में बाइबल ले जाने लगाया। मैं बिना बाइबल लिए चर्च में कभी नहीं गया। उन्होंने मुझे सुबह शाम इसे पढ़ने लगाया, चाहे मैं इसमें से कुछ भी न समझूं तो भी। इसलिए बाद में जब ज्योति आई और मैं इसे समझ गया, मैंने कहा मेरे प्रभु, मेरे पास एक खजाना है मेरे हाथ में, और मैंने नहीं जाना कि ये क्या है। ये मेरे डेस्क पर पड़ी थी, ये मेरे बिस्तर पर थी, ये हर जगह थी। जानते हैं, कई बार मैंने इसे चूमा, लेकिन मेरा जीवन टेक ऑफ में नहीं था। टेक ऑफ नहीं था, केवल ग्राउंड माइंडेड था। केवल रेंगता हुआ। सफलता नहीं थी, कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इसे कैसे उठाएं उस स्तर के ऊपर जिसे देख सकते हैं। तो जब भी बुरा लगता तो बस बुरा ही लगता। मैं बस प्रभु को पुकारता और उससे बुरा महसूस करवाता। वो कहता है इसके बारे में भूल जाओ, मेरे पास आकर रोने की जरूरत नहीं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं प्रभु को बुरा लगता है? वो बुरा महसूस करने वाला नहीं है। यदि तुम मेरे सामने पुकारते हो तो भूल जाओ और जाकर समझो कि मैं क्या कह रहा हूं। रो क्यों रहे हो? रोने के लिए कुछ नहीं है। हेलो, कुछ नहीं। ओ भाई, आप मेरी समस्या नहीं जानते तो रोना बंद कर दे, क्योंकि रोने के लिए कुछ नहीं है। आप रो रहे हैं क्योंकि आप समस्या देख रहे हैं। प्रभु के वचन को देखना शुरू करें, क्योंकि यही तो उत्तर है। तब आप अपने आंसू पोंछ देंगे और डट कर खड़े होंगे और अपनी जगह लेंगे। यानी शारीरिक मनसा का होना तो इस बात पर आधारित होते हैं जो हम देखते, सूंघते और ये सब, और हम कुछ नहीं करते जो प्रभु ने कहा उसके लिए। वो आत्मिक मनसा है। हम इसी के बारे में कह रहे हैं। अब जब तक आप उस जगह पर ना आए कि देखिए कि प्रभु ने क्या कहा है, तब तक आप आत्मिक मनसा के नहीं होगे। और जब तक आप आत्मिक मनसा के न हो, मसीह में जीवन की और आत्मा की व्यवस्था आपके लिए काम नहीं करेगी कि आपको उठाएं पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से। यह नीचे का खिंचाव है, गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव है, पाप और मृत्यु की व्यवस्था का। आप कभी भी उससे ऊंचे नहीं उठेंगे। हाँ, चलिए बीमारी को कुछ पल के लिए देखते हैं। देखिए, जो भी जीता है वो आत्मा के जीवन से जीता है। चलिए मैं समझाता हूं, यह समझना बहुत जरूरी है। प्रभु ने सब कुछ कैसे अस्तित्व में लाया। उसने उससे कहा
जब उसने कहा तो जीवन का आत्मा बाहर आया। मैं इसलिए कहता हूं, यूहन्ना 6:63 कहता है, मेरे वचन तो आत्मा और जीवन है। जब प्रभु कहता है तो आत्मिक जीवन होता है, उन वचनों में आत्मा का जीवन होता है। यानी इसी तरह से वो अपने शब्दों से सब कुछ बना सकता है, वो जीवन दे सकता है। जब वो मनुष्य के नथनों में फूंकता है, वो लेकर कुछ हवा उसमें फूंक नहीं रहा है, फू फू, जानते नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर रहा है। ये नहीं हुआ था। जब उसने उसमें फूंका, इसका मतलब है उसने उसे लिया और उसे बोलकर कहने लगा, मनुष्य हो जा, जीवित हो जा, और वो जीवित हो गया। बस यही। और सब कुछ उसने अपने वचन से बनाया। उसने कहा, आत्मा का जीवन उसके मुंह से निकला, उसके मुंह से निकला और सब कुछ बनाया गया। और इसलिए बाद में वो देखता है एक अंजीर के पेड़ को और वो कहता है कि अब से कोई मनुष्य तेरा फल नहीं खाएगा। तो उस पेड़ से उसका जीवन निकल गया, क्योंकि वो पेड़ उस जीवन की आत्मा से जी रहा था जो परमेश्वर से आई थी। आपको क्या लगता है पेड़ कैसे जीता है? क्योंकि परमेश्वर ने उसे जीवन दिया है। जो जीवन पेड़ में होता है, जो जीवन घास में होता है, जो जीवन फूल में होता है, किसी भी चीज का जीवन, उसमें योग्यता होती है कि जिए, फलवंत हो और बढ़ते जाएं। यह प्रभु से आता है और प्रभु वो जीवन निकाल सकता है। वो जीवन देने वाला है। उसने ये जीवन दिया है, जीवन का आत्मा दिया है। इसलिए जब उसने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया तो पेड़ सूख गया, क्योंकि उसमें से जीवन का आत्मा निकल गया। जब मनुष्य से जीवन का आत्मा निकल जाता है तो मर जाता है, आत्मा चली जाती है। ठीक है, जो परमेश्वर ने उसमें फूंका था, जो परमेश्वर ने फूंका और जो जीवन परमेश्वर ने दिया था, यदि वो चले जाए तो मनुष्य मरता है। यानी इस संसार में सब कुछ जो भी जीवित है उस पर जीवन की आत्मा नियंत्रण करती है। हमें यह समझना होगा। चलिए अब मैं कुछ कहता हूं। जिसने बीमारी को जीवन दिया वो परमेश्वर नहीं है। हेलो, परमेश्वर केवल जीवन का आत्मा देता है। उसने जो भी बनाया सब अच्छा था, उसने कभी बुरा नहीं बनाया। जो जीवन की आत्मा देता है, जो भी बीमारी और मृत्यु और पाप और ये सारी चीजें, ये शैतान से आती है। परमेश्वर तो जीवन देने वाला है। और मैं आपसे कहता हूं, जीवन की आत्मा की व्यवस्था वो इस जीवन से महान है जो शैतान ने इसमें फूंकी है। ये बुराई जो शैतान ने लाई है, ये जो उसने लाया है, ध्यान भटकाना और गड़बड़ी जो भी उसने संसार में लाया है, शैतान ये सब लाया है। ये परमेश्वर की रचनात्मक शक्ति से बढ़कर नहीं, ये उस आत्मा के जीवन से बड़ी नहीं जो परमेश्वर से आती है। यानी जो जीवन की आत्मा परमेश्वर से आती है वो महान है बीमारी के जीवन से। हेलो, इसलिए यीशु के नाम में जब आप बीमारी को जाने की आज्ञा देते हैं, उसमें सामर्थ है। इसलिए लोग चंगे होते हैं, क्योंकि यीशु के नाम में सामर्थ है। आपके मुंह से जीवन की आत्मा निकलती है जब आप यीशु का नाम कहते हैं। जब आप कहते हैं यीशु के नाम में बीमारी में तुझे निकालता हूं, उस बीमारी में जो सामर्थ जीवन है वो परमेश्वर के वचन की जो सामर्थ है उसके जीवन उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। प्रभु का वचन जीवन और सामर्थ से भरा है। आमीन। यानी यहां पर का हर एक व्यक्ति इस दुनिया में, इस बुरे संसार में, ऐसा संसार जो समस्या और मुश्किलों से भरा है, हम आजाद किए गए हैं पाप और मृत्यु की व्यवस्था से, यीशु मसीह में जीवन की व्यवस्था के द्वारा। इसका अर्थ है, प्लीज समझ ले, इसका अर्थ है जब हम इस संसार में रहते हैं जहां पाप और मृत्यु अधिकार करती है, हम में योग्यता है कि जीवन कहे, हम में योग्यता है कि प्रभु का वचन ले और मसीह यीशु में जीवन की आत्मा को काम करने दे। उस परिस्थिति में बीमारी के बीच में हम योग्यता रखते हैं कि हम जीवन कहें, और तंदुरुस्ती उस शरीर के लिए, अधोगति के बीच में हम में योग्यता है कि हम
चंगाई कहे, बल कहे, सामर्थ कहे, लहू को, हड्डी को और शरीर को, हम में योग्यता है कि कहे जैसे परमेश्वर ने कहा है। परमेश्वर के वचन में जीवन का आत्मा है। और जब आप इसे समझते हैं, जब आप परमेश्वर का वचन लेते और उसे कहते हैं और हमेशा उसे कहते जाते, आत्मा का जीवन जो आपसे निकलता है प्रभु के वचन के अंगीकार के द्वारा, वो बीमारी पर जय पाएगा और चंगाई और पुनः गठन और भलाई लाएगा। सैम पी चलुदरे के द्वारा आयोजित फुल गॉस्पेल बाइबल कॉलेज के एडमिशन्स अभी आपके लिए उपलब्ध हैं। कक्षाएं 12 जनवरी 2015 से शुरू होंगे। अधिक जानकारी के लिए फुल गॉस्पेल बाइबल कॉलेज, पोस्ट बॉक्स नंबर 494, चेन्नई 7, स्क्रीन पर दिखाए जा रहे फोन नंबर और ईमेल के द्वारा आप हमें संपर्क कर सकते हैं। He's Master, Savior, coming King. He is good to me. Creator of everything, He is good to me.